आपकी खिदमत में वासे अहमद आमिर लाया हूँ एक बहुत उम्दा प्रोग्राम। असल में कनाडा टीवी पर ये मेरा आधे घंटे का प्रोग्राम हुआ था, जो यहाँ के मशहूर शायर हैं जुल्फ़ी साहब, और उन्होंने एक प्रोग्राम किया था। कई लोगों को वो मेहमान अपने टीवी चैनल पर बुलाते थे और उनसे बात करते थे और उनके बारे में, उनके ज़ौक़ और शौक़ के बारे में आप आवाम को उससे रोशनास कराते थे। तो मेरा आधे घंटे का प्रोग्राम उनके साथ हुआ था और उसमें मेरे भी गाने थे। इत्तेफाक से जो है वो अब तक मैं अपने यूट्यूब चैनल वासी अहमद सिंगर पे अपलोड नहीं किया था। वो कहीं से मिला ओल्ड पुरानी चीज़ें में, तो मैं भी इसको अपलोड कर रहा हूँ। इत्तेफाक से मैं देखा तो काउंट करके अब तक मेरे वासी अहमद सिंगर यूट्यूब चैनल पर 497 आइटम्स अपलोड हुए हैं, जिसमें सोलो सॉन्ग्स हैं और डबल 2 साइड के रिकॉर्ड हैं जो लंबे होते हैं, जैसे इंसाफ का मंदिर है या मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। ऐसे लंबे सॉन्ग्स हैं, ज़िंदगी के मेले या जो है ये ज़िंदगी उसी की है, ऐसे जो सॉन्ग्स हैं वो जो दो पार्ट पे विनिल रिकॉर्ड पे हैं। और बाज़ ऐसे हैं जो फेसबुक लाइव पे मेरे प्रोग्राम्स हैं 1.5 घंटे के या 2 घंटे के, उसमें कई सॉन्ग्स हैं। तो इस तरह बहरहाल इसमें किशोर कुमार हो गए, मोहम्मद रफ़ी हो गए, तलत महमूद हो गए, मुकेश, मन्ना डे, हेमंत कुमार, के.एस. सहगल, पंकज मलिक, महेंद्र कपूर, आप नाम लीजिए और वो सब उसमें हैं। तो 497 आइटम अब तक इस पे अपलोड हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये नंबर जो है 498 वाला आइटम है, ये मेहमान प्रोग्राम के प्रेजेंटर जुल्फ़ी साहब पेश किए हैं। पेश खिदमत है, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। नाज़रीन, आज के हमारे मेहमान शो में आप सबका स्वागत। आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे शहर टोरंटो के जाने माने मशहूर मकबूल गुलकार आमिर तलत साहब हमारे मेहमान हैं। हम इनसे आज के शो में गुफ्तगू करेंगे और ये अपने गाने आपको सुनाएंगे। तो आइए आमिर तलत साहब से मुलाकात करते हैं। आमिर तलत साहब, खुशामदीद मेहमान शो में। बहुत दिन से हमारी कोशिश थी, हम चाहते थे कि आपको अपने शो में मदऊ करें और अपने नाजरीन के लिए आपकी गायकी और आपकी फ़न को पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने मशरूफ़ कीमती वक्त से। शुक्रिया आपका जुल्फ़ी भाई, जो आपने मुझे इस का मौका दिया। मुझे बहुत खुशी है कि आपके जो सामाइन हैं वो भी इससे महसूस हो सके होंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि कुछ गानों की झलकियाँ भी पेश करूँ उनके लिए। शुक्रिया आपका। आमिर तलत साहब, जैसा कि फ़नकार और गुलकार, मैं कहूँगा कि गुलकारों का बेशतर किसी न किसी गाने वाले घराने से ताल्लुक़ होता है, या फिर ये कि उनमें कुदरती सलाहियत होती है और वो अपने शौक़ और अपनी सलाहियत को बरूए कार लाकर परफॉर्म करते हैं, गुलकार बनते हैं। तो आपका ताल्लुक़ किसी गुलकार घराने से है या महज शौक़िया आप गाते हैं? मेरा ताल्लुक़ गुलकार घराने से है भी और नहीं भी। उसकी वजह यह है कि मेरे वालदा की साइड में ननिहाल में गाने और बजाने का बहुत शौक़ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी शौक़ नहीं था कि बाज़ाब्ता इसमें समझिए कि बहुत सारी कोशिश की जाए। लेकिन मैंने महसूस किया कि मुझे जो गाने की जो टैलेंट मिली वो मेरे ननिहाल से मिली है, और वैसे मेरे ददियाल की फैमिली में भी मौसीक़ी या फ़नून लतीफ़ा का शौक़ रहा है,
परफॉर्मेंस कोई नहीं करता था, लेकिन इससे मना भी नहीं किया जाता था और मुझे दोनों फैमिली से बहुत एक समझिए कि हिम्मत अफजाई मिलती थी और मेरे शौक़ को वो पसंद करते थे और उसी तरह मेरा शौक़ बढ़ता गया। आपको बताता चलूँ कि मेरे एक मामू जो मोहम्मद रफ़ी साहब से बहुत मुतासिर थे जी। तो बेसिकली मोहम्मद रफ़ी साहब को मेरे मामू साहब ने मुझे इंट्रोड्यूस किया है। उनका नाम ताहिर परवेज़ है। वो एक रेडियो पे ड्रामे वगैरह भी देते थे और सिंगिंग का बहुत शौक़ था। एक वक्त पे उनको मोहम्मद रफ़ी साहब ने और दिलीप कुमार साहब ने खुद मौका भी दिया था कि फ़िल्मों में वो आएँ और गाएँ। उसी दौरान उनके वालिद का इंतकाल हो गया तो वो फिर वापस आ गए और उसको कंटिन्यू नहीं किया। तो उनको सुनता रहा, उससे मेरा भी शौक़ बढ़ा और बाद में वो कहते हैं कि मैं उनसे आगे निकल गया, लेकिन वो तो आप और आपके सामने डिसाइड कर सकते हैं कि कौन किस दर्जे में है। लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि रफ़ी साहब हो या तलत साहब हो या ऐसे जो बड़े बड़े सिंगर्स हैं, इनको सुनकर लोग लाखों की तादाद में मेरी तरह उनके शायक बन गए और वो उनके गाने गाते गाते किसी हद तक अपना एक छोटा मोटा मुकाम बनाए। तो आपने इब्तिदा कैसे की, मतलब उस दौर के गाने वालों की कॉपी करते थे आप? आपने ये प्रैक्टिस, आपकी रियाजत कैसे डेवलप की? ऐसा हुआ कि मैं जिस स्कूल में था वहाँ पर एक ख़ास क्लास होती थी म्यूज़िक की जी। और बाज़ाब्ता सारे किस्म के साज होते थे और जिनको गाने का शौक़ है उनको भी मौका दिया जाता था। तो हफ्ते में एक क्लास तो होती थी म्यूज़िक की और फिर जो स्कूल के फंक्शंस होते हैं उसमें जो लड़के अच्छा बजाते थे, अच्छा गाते थे, उनको मौका मिलता था। तो महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में एक प्रोग्राम होता था जिसमें स्कूल के सारे स्टूडेंट्स ही परफॉर्म करते थे। तो उस तरह मेरा शौक़ बढ़ता गया। लेकिन वहाँ वो स्कूल के ख़त्म होने के बाद कॉलेज में और कॉलेज के दौरान में मुझे मौक़े मिलते रहे कि मैं स्टेज पर गाऊँ और पब्लिक परफॉर्मेंसेस करूँ। किसी और का प्रोग्राम है तो मुझे 1-2-3 गानों का मौका मिल जाता था। फिर होते होते ये हुआ कि मैं ख़ुद अपनी धुनें बनाता था और गीत लिखता था और रेडियो पर भी हमने काफ़ी गीत दिए और 2-3 रेडियो प्लेस भी दिया जो रेडियो ड्रामा की शक्ल में। तो इस तरह मुझे जो है चूँकि काफ़ी अरसे से मैं इसमें शुरू से बचपन से इसमें कोशिश कर रहा था तो मुझे काफ़ी हद तक तलत महमूद साहब, मुकेश साहब, मन्ना डे साहब, किशोर साहब, यहाँ तक कि कभी अगर कोई शायकीन फरमाइश कर देते हैं तो मैं दूसरे सिंगर्स के भी गाने उनको सुनाता हूँ और उनमें है हेमंत कुमार, आपके पंकज मलिक और सुरेंद्र और के.एल. सहगल वगैरह। काफ़ी पुराने सिंगर हैं मगर लोग उनको भूले नहीं हैं। आज भी उनके गीत हम सुनते हैं और जब खुसूसन कोई मुझसे फरमाइश करके सुनते हैं तो मैं अपनी सारी कोशिश में लगा देता हूँ ताकि उनको ओरिजिनल की तरह नहीं तो कम से कम ओरिजिनल से मिलता जुलता कोई समझिए कि पेशकश उनको मिले। तो आपने, जैसा आप फरमा रहे थे कि आपने ऑल इंडिया रेडियो के लिए भी प्रोडक्शंस दी हैं आपने, तो वहाँ आपने किस नौइयत के प्रोग्राम दिए? वहाँ एक प्रोग्राम था, उसका नाम था युवा वाणी, जो हिंदी लफ्ज़ है उसके माने हैं कि वॉइसेस ऑफ यंग पीपल। तो उस वक्त मैं कॉलेज में था तो वो हमें जो है हर महीने या 2 महीने में हमारी एक एकेडमी थी, संगीता कला एकेडमी के नाम से। इसमें 2-3 साजिंदे थे, एक फीमेल सिंगर थी, मैं भी गाता था। तो बेसिकली सारी धुनें मैं बनाता था और मुझे गीत लिखने का भी शौक़ उस वक्त काफ़ी उरूज पर था मेरा। तो हम अपने गीत बनाते थे, उसकी प्रैक्टिस वगैरह करते थे। फिर जब रेडियो स्टेशन पे हमारी रिकॉर्डिंग होती थी तो वो आधे घंटे का प्रोग्राम हमको हर महीने 1.5 महीने में मिलता रहता था। तो काफ़ी 2-3 साल तक वो एक्टिविटी रही। हैदराबाद में वैसे फ़नून लतीफ़ा के बहुत शायकीन हैं और आए दिन प्रोग्राम होते रहते हैं। तो जब मेरे कॉलेज वगैरह का दौर ख़त्म हुआ तो मुझे स्टेज पर भी काफ़ी गाने का मौका मिला। आपके 1.5 मतवाले के नाम से एक प्रोग्राम होता था। तकरीबन हर शो में वो मुझे मौका देते थे और चूँकि मेरे पास वैरायटी थी, इत्तेफाक से अगर उस प्रोग्राम में रफ़ी साहब के गाने वाले कोई हैं, वो जावेद रज़ा एक सिंगर हैं वहाँ पे, वो बहुत अच्छा गाते थे रफ़ी साहब के गाने। तो मैं ये करता था कि मैं तलत के गाने गा देता था और एक सिंगर थे वो मन्ना डे के स्पेशलिस्ट थे। अगर वो मौजूद हैं प्रोग्राम में तो मैं कोशिश ये करता कि मन्ना डे के बजाय मैं कोई गाना किशोर का गा दूँ।
तो आबिद अली, हामिद कमाल और सुबहानी का जो ये प्रोग्राम था टेढ़ मत वाले, उनको समझिए कि बहुत सारी वैरायटी उनको भी मिलती थी और उनके शायखीन को भी मिलती थी। और मुझे खुशी होती थी कि मैं इतनी समझिए कि वैरायटी दे सकता हूँ। और किसी से क्लैश भी नहीं होता कि एक ही स्टेज पे सभी आ रहे हैं और मुकेश के ही गाने गा रहे हैं, सभी आ रहे हैं और मन्ना डे के ही गाने गा रहे हैं, तो वो भी, उससे भी हम बच जाते थे। तो आपका मतलब ये है कि आपने बाकायदा इस सिलसिले में गायकी की कोई तरबियत या ट्रेनिंग हासिल नहीं की किसी उस्ताद से या किसी इंस्टीट्यूट से? नहीं, मैंने की है। हैदराबाद में एक हमारे जो करीब के एरिया में थे, एक उस्ताद थे, उनका नाम है नदीम। वो उनके पास मैंने काफ़ी रियाज किया, लेकिन कुछ थोड़ा ही वक्त उनके साथ मेरा गुजरा, उसके बाद वो गुजर गए। लेकिन जितना वक्त मैंने उनके साथ गुजारा उसमें मुझे क्लासिकी की भी काफ़ी जो है ना मशक्क़त उन्होंने करवाई और बहुत मुझे उबूर हुआ। आज भी मैं क्लासिकल गाने जैसे कि लागा चुनरी में दाग है, उसके आखिर के जो बोल हैं, या मधुबन मेरा अधिका लोग फरमाइश करके सुनते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आपकी दुआ से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वो अभी आज भी हो जाता है, चाहे वो क्लासिकल हो। तो थोड़ा सा उसमें भी उबूर है मुझे। तो ये बताइए कि बेशतर, बल्कि मैं तो कहूँगा अक्सरियत गाने वालों की है कि वो उनका अपना भी एक अंदाज़ होता है, वो अपनी भी एक लाइन मुकर्रर करते हैं और एक आवाज़ देते हैं लोगों को, जो कि पहचान बनती है। तो आपने सिर्फ क्या लोगों की कॉपी की मुख्तलिफ गाने वालों की, या आपने अपने तौर पे भी? हाँ, मैंने अपनी आवाज़ वहाँ दी जब अपने खुद के गाने मैंने बनाए और लिखे और उनको गाया, तो फिर मैंने अपने अंदाज में गाया उसको। लेकिन तो उसमें किसी और पॉपुलर सिंगर की झलक नहीं थी। लेकिन बुनियादी तौर पर आप मुख्तलिफ गाने वालों की कॉपी महज करते हैं? जी हाँ। आप पहचाने इसी तरीके से जाते हैं हाँ। कि आप मुख्तलिफ सिंगर्स की ट्रू कॉपी कर लेते हैं और उन्हीं के अंदाज में गाते हैं? हाँ, अक्सर लोग मुझे इसी वजह से पहचानते भी हैं और शायद चूंकि वो बहुत ज़्यादा इसी चीज़ को पसंद करते हैं, तो मैं यही पेश करता हूँ। अभी दूसरी चीज़ों का मुझे उतना भी तो वहीं से पढ़ा है। जी हाँ, आमिर तलत भी मुझे तलत महमूद साहब की स्पेशलिटी की वजह से उस वक्त ये हुआ था कि हैदराबाद में ढेर सारे मोहम्मद रफ़ी मिल जाते थे आपको, अशोक रफ़ी और मुकेश रफ़ी और फ़ारूक रफ़ी और किशोर तो बहुत थे, इनसे भी ज़्यादा थे उस वक्त। मुकेश के भी काफ़ी लोग गाने वाले थे, मन्ना डे के भी 2-4 गाने वाले थे, लेकिन तलत महमूद साहब का कोई गाना गाता नहीं था। तो एक बार मुझे डेढ़ मत वाले के जो ऑर्गेनाइज़र हैं, जो फनकार हैं, वो कॉमेडियन हैं, हामिद कमाल, उन्होंने कहा कि यार तुम तलत महमूद के इतने अच्छे गाने गाते हो, तो कभी स्टेज पे तुम क्यों नहीं गाते? मैंने कहा ज़रूर गाएंगे। तो जब मैंने स्टेज पर पहली बार तलत महमूद का गाना पेश किया उनके प्रोग्राम में, तो फिर ऐसे हुआ कि हामिद कमाल और आबिद अली वो दोनों ही कहते थे कि भाई हमारे प्रोग्राम में सिर्फ आप तलत के ही गाइए, क्योंकि सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। तो अब ये जो हैं, इनका अनोखा अपना स्टाइल और अनोखे इनके खूबियां हैं गाने में, तो इन्हीं को पूरा करते करते हम यहाँ तक पहुँच गए। अपना कुछ करने का कोई ख्याल भी नहीं आया और कोशिश इसी में अभी भी जारी है कि इसी में और महारत हासिल होती रहे। तो यानी आपकी शनाख्त ही यही है कि आप दूसरे गाने वालों की कॉपी कर लेते हैं? जी हाँ। मगर ऐसा क्यों है, जबकि हर फनकार ये चाहता है, जैसे रफ़ी साहब, किशोर साहब, तलत महमूद साहब, मन्ना डे साहब, कोई ये नहीं कहता कि वो दूसरे के अंदाज में गाते हैं, उनकी अपनी शनाख्त है, वो इसी से मशहूर हुए और उनका नाम हमेशा कायम रहेगा। तो आपके दिल में कभी ये बात नहीं आई कि आपने, खुदा ने आपको इतनी अच्छी आवाज़ दी है, सलाहियतें आप में हैं, तो आप अपनी पहचान खुद बनते, खुद अपनी ज़ात की पहचान अपने थ्रू कराते, अपने सलाहियत के थ्रू कराते, दूसरों को आप कॉपी करके उनकी पहचान बनकर, तो ये चीज़ क्या देर पा है? नहीं, इसमें बात ये रही हमेशा मेरे साथ कि मुझे शौक़ ज़्यादा रहा और इसको किसी किस्म का प्रोफेशन बनाने का इरादा या ख्याल कम रहा।
यूँ कहिए कि मुझे मौका नहीं मिला कि मैं इसको प्रोफेशन बनाता। बहुत सारे लोग मुझे परसू भी करते थे कि भाई इसको कुछ सीरियसली करना चाहिए, लेकिन कुछ और भी ज़िम्मेदारियाँ थी, कुछ और मसरूफियात थी, और तालीम के बाद में कुछ दूसरी ज़िम्मेदारियाँ, फिर फैमिली के बाद में फैमिली की। तो ये है कि मैं अपना एक मखसूस कोई अंदाज़ अभी तक तो नहीं बनाया, आइंदा भी इरादा नहीं है। मेरे पास चैलेंज जुल्फ़ी भाई ये है कि जो मैं अपने अंदाज़ में गा रहा हूँ वो तो मैं आज़ाद हूँ, जिस तरह मैं चाहूँ गा सकता हूँ। सुनने वाला यही समझेगा कि ये इनका मखसूस अंदाज़ है, और मैं चाहे उसमें दुश्वारियों से गुजर रहा हूँ या आसानी से कर रहा हूँ या कहीं कंप्रोमाइज़ कर रहा हूँ, वो उनको पता नहीं चलेगा। लेकिन फ़िल्मी गाने में ये है कि मैं हमारे साथियों से भी, दूसरे गुलकारों से कहता हूँ अक्सर कि फ़िल्मी गाने की बात यह है कि दो खेतों के दरमियान एक पगडंडी है, और पगडंडी पर आप पैदल नहीं जा रहे हैं, साइकिल पर भी नहीं हैं आप मोटरसाइकिल पर हैं, और आप ज़री सी गलती करते हैं तो आप इस तरफ ढलक जाते हैं या उस तरफ गिर जाते हैं, और पब्लिक को पता चल जाता है कि यहाँ इन्होंने गलती की है। तो मेरे लिए अभी तक तो यही रहा कि मैं इस कोशिश में रहूं कि इन्हीं असातिज़ा के गानों को अच्छी तरीके से गा लूँ और लोग पसंद कर लें। चलें, जब आपने पहचानी अपनी यही बना ली है कि आप गाने वालों की कॉपी करें, तो हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन के लिए आप कुछ नमूने पेश करें मुख्तलिफ गाने वालों के। जी ज़रूर, बहुत खुशी होगी मुझे। तो इस वक्त मुझे तलत महमूद साहब का एक गाना याद आ रहा है, बहुत मशहूर गाना है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा, सामाइन को भी पसंद आएगा। वो कुछ यूँ है। बहुत खूब जी, शुक्रिया। बहुत खूब। जलते हैं जिसके लिए तेरी आँखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। मैं चाह रहा था कि और भी सिंगर्स के कुछ झलक सुना दूँ मैं। तो किशोर कुमार साहब, बहुत मशहूर। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, चलिया आ तू चलिया। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो फिर मैं कुछ और सिंगर्स के भी आपको झलकी सुना दूँ। जी ज़रूर। मुकेश से भी मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर, बहुत पसंद करता हूँ मैं उनके गाने। आंसू भरी हैं ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाएं, आंसू भरी हैं। वाह, बहुत खूब। एक मन्ना डे की झलक आपको मैं, क्लासिकल है, थोड़े क्लासिकल के बोल भी, म्यूज़िक तो नहीं है इस वक्त, लेकिन फिर भी कुछ गाने मौसीकी पे बाद में सुना दूंगा, लेकिन इसकी झलक मैं चाह रहा था। लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग, dim tana nadir tanum ta nadir nadim tana nadir tanum nadir nadim tana nadir ta dim tadir nadir nadir dar tana der tana tum dar 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 tani dim tana na nadir dar dar dani 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 dim tana nadir tanum ta nadir nadim tana nadir ta। वाह, उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। और इसके अलावा कुछ और? हेमंत कुमार की एक झलक अगर आप। जी जी। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की
दास्तां, ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां, दास्तां। वाह जी और शुक्रिया। मुझे खुशी है आपको पसंद आ रहा है, आपको भी यकीनन हमारे नाज़रीन पसंद कर रहे होंगे। मैं आखिर तक ये रखा था, अगर मौका हो तो मोहम्मद रफ़ी साहब जी के जी 2 झलकियों की जी आपसे मैं। ज़रूर। मेरी कहानी भूलने वाले, मेरी कहानी भूलने वाले, तेरा जहां आबाद रहे, मेरी कहानी। और कोई आपकी पसंद का, मैं तो अपनी ही पसंद के गाने सुना रहा हूँ, अगर आपकी पसंद का कोई रफ़ी साहब का आपकी पसंद हमारी पसंद सब एक जैसी। वो मेरी महबूबा। महबूबा पे याद आया मुझे एक मशहूर गाना था, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगिसी आँखों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब। इस गाने से मेरी पिछली ज़िंदगी बहुत वाबस्ता है। आपको मैंने बताया था ना कि मैं लता मंगेशकर के गाने गाता था, फिर मैंने रफ़ी के। तो जब ये मेरे महबूब का लता का गाना मैं गाता था, तो जब मेरी आवाज़ लता पर क़ायम थी, बीच में फिर मेरी आवाज़ किसी गाने पे नहीं जमती थी, हो ये रहा था कि मेरी आवाज़ बदल रही थी। तो फिर मेरी आवाज़ जब बदल गई तो मैंने रफ़ी का मेरे महबूब का गाना शुरू किया, और फिर रफ़ी साहब के गानों की जो है कोशिश करते करते यहाँ तक आ गए। नाज़रीन, देखा आपने कि कंप्यूटर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को ऊपर वाले ने कितनी खूबसूरत आवाज़ भी दी है, और फिर ये सलाहियत कि हमारे दौर के इस अहद के मशहूर और टॉप क्लास टॉप चोटी के गाने वालों को कितनी खूबसूरती से कॉपी करते हैं। ये यकीनन आपने इनकी आवाज़ को पसंद किया होगा। नाज़रीन, हमने आमिर तलत साहब के फ़न पर तबसरे के लिए, इज़हार राय के लिए अपने स्टूडियोज़ में आज एक और शख्सियत को मदऊ किया है, और वो हैं सादत अली ख़ान साहब। जी हाँ, वही सादत अली ख़ान साहब जो हमारे शहर टोरंटो से एक बहुत खूबसूरत अखबार एडिट करते हैं, निकालते हैं, उसके एडिटर हैं, पब्लिशर हैं, और वो है तर्जुमान, एक इल्मी, अदबी और सकाफ़ती खूबसूरत जरीदा। तो सादत अली ख़ान साहब, खुशामदीद प्रोग्राम मेहमान में। बहुत हम बहुत आपके शुक्रिया। ममनून हैं, हमें पता है बहुत मसरूफ़ आदमी हैं, और आप वो शख्सियत हैं जिसकी इस शहर के वासियों की के अफ़ाल, आमाल, हरकत और सकनात, उनकी एक्टिविटीज़, उनकी कारकर्दगी और समाजी और सकाफ़ती सरगर्मियों पर नज़र रहती है। उसके साथ ही उर्दू अदब पर भी आपका गहरा आपकी नज़र है, और वही सब कुछ, उस सब का पर तो हम आपके अखबार तर्जुमान में देखते हैं। आपके हवाले से तो एक इंक्लूसिव ख़ास और सिर्फ आप ही पर इंटरव्यू की ज़रूरत है, लेकिन इस वक्त हमने आप जो सहमत दी है वो अपने मेहमान गुलूकार आमिर तलत साहब के फ़न के हवाले से हैं। तो आप क्या नज़रिया और ख़्याल रखते हैं, आपके क्या तासुरात हैं इनकी गायकी के हवाले से? जुल्फ़ी साहब, इन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बात कही कि आपने हैदराबाद दक्कन का नाम लिया, तो गालिब ने एक मरतबा कहा था, दिल्ली का तूने जो नाम लिया है हम नशीं,
एक तीर मेरे सीने पे मारा कि हाय हाय। मैं भी उसी अर्ज़ पाक दक्कन का रहने वाला हूँ जहाँ से ये हैं। और हमारी मुलाकात आमतौर पे होती है कि पहले मुलाकातें होती हैं, दोस्ती बढ़ती है, फिर रिश्तेदारियाँ बनती हैं। यहाँ हुआ ये कि हमारी रिश्तेदारी पहले हुई, फिर दोस्ती हुई, और फिर हम चूँकि इनके गाने के मद्दाह रहे हैं शुरू से, पहली मुलाकात से ही, तो बात बढ़ती चलेगी। अब ये इनके पास ऐसा कोई गाना इनके हाफिज़े में महफूज नहीं जिसने मैंने नहीं सुना है। और मैं इनका सबसे बड़ा मद्दाह हूँ शहर का। अगर कोई और दावा करता है तो कोई और बात है, लेकिन मुझसे बड़ा कोई इनका मद्दाह हो नहीं सकता। ये तो आपकी ज़रा नवाजी है सादत भाई के। खैर आपकी भी हमें पता है कि फ़न मौसीकी पर काफ़ी दस्तरस है, तो उस एतबार से, उस निगाह से आप जब आप इनकी गायकी को देखते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं कि ये तमाम अरकान पर, तमाम जो इसके कायदे क़वानीन हैं और पाबंदियाँ हैं और जो लिमिट्स हैं उन पर पूरे उतरते हैं? जी हाँ, जहाँ तक मेरी मालूमात है, नाक़िस मालूमात का ताल्लुक़ है, मौसीकी का ताल्लुक़ राग और रागनियों से होता है, और जो हर गाने वाले को उससे वाकिफ़ होना बहुत ज़रूरी होता है। ये किसी हद तक उन सारी चीज़ों से, उन हरकत से वाकिफ़ हैं जो हमारे बड़े गुलकारों ने मशक्क़त के बाद हासिल की थी। अब चूँकि ये ख़ुद इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि ये उनकी कॉपी करने की महारत रखते हैं, और उन्होंने कोशिश यही की कि अपनी शनाख्त का इनकी कॉपी करने में बनाई है, तो उन्होंने वो सारी अच्छाइयाँ उनकी सीख ली जो उन्होंने अपनाई थी। तो उस हिसाब से जो गाना हम सुनते हैं इनकी आवाज़ में, तो हमें पता लगता है कि ऐसी ही कुछ हरकतें ओरिजिनल सिंगर ने भी की थी। और उसके साथ साथ अगर उसी ओरिजिनल मौसीकी के साथ ये जब गाते हैं तो फ़न का एतराफ़ करने को तबीयत चाहती है हमारी। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि आमिर तलत साहब ने बड़े गुलकारों के तमाम अहम खूबियों, बड़ाइयों और बारीकियों को पेश नज़र रख के उनकी कॉपी की है, तो लिहाजा फ़न में महारत और कामिल होना एक नेचुरल बात है। नाज़रीन, अब हम आखिर में चाहेंगे कि अभी तक तो आपने आमिर तलत साहब से वैसे ही बग़ैर साज़ों के मुख्तलिफ़ गुलकारों की आवाज़ में गाने सुने, उनके मुखड़े सुने। हम चाहेंगे कि आखिर में कि कम से कम 2 गाने आमिर तलत साहब उनके अपने साज़ों के साथ ना। जी बिल्कुल, ज़रूर, मुझे खुशी होगी। तो पहला गाना आप कौन सा सुनाएंगे? ये भी एक मशहूर गाना है, दीवाना हुआ बादल। फिल्म कश्मीर की कली का O.P. नैयर साहब की म्यूज़िक थी इसमें जी। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। इसके बोल भी बड़े अच्छे हैं। तो आइए नाज़रीन, फिर हम ये गाना सुनते हैं। तुम साथ कोई महबूब मिले, दिल आज खुशी से पागल है, दिल आज खुशी से पागल है। ऐ जाने वफा तुम खूब मिले, ऐ जाने वफा तुम खूब मिले, दिल क्यों न बने पागल, क्या गम में अदा
पाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार में अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। जब तुमसे नजर टकराए सनम, जज्बात का एक तूफान उठा, तिनके की तरह मैं बह निकली, तिनके की तरह मैं बह निकली, सैलाब मेरे रोके न रुका, सैलाब मेरे रोके न रुका, जीवन में मची हलचल और बजने लगी शहनाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार में अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। आबाद मेरे दिल की नगरी, बरसों से ख़ुदा का मौसम था, बरसों से ख़ुदा का मौसम था, वीरान बड़ी दुनिया थी मेरी, वीरान बड़ी दुनिया थी मेरी, आँखों में तेरा चल आया के बाहर आई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार में अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार में अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार में अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। नाजरीन, यकीनन आपको आमिर तलत साहब के दोनों गाने बहुत पसंद आए होंगे। हम आमिर तलत साहब आपका बेहद शुक्रिया अदा करते हैं सुरसागर टेलीविज़न की जानिब से। जी, ज़रा नवाजी है, तशरीफ़ लाए, आपका भी शुक्रिया। और सादत अली खान साहब आपका बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत कि शुक्रिया, आपने आपका हमें मौका अपना दिया। वक्त दिया। नाजरीन, इसके साथ ही आज के हमारे इस प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचता है। अगले हफ्ते मेहमान शो में आपसे फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए तस्लीम लाही जुल्फ़ी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।